रेसलमेनिया 43 सऊदी अरेबिया में जा रही है, जहां पे लास वेगस ने $5 मिलियन दिए थे, $250 मिलियन अब सऊदी अरेबिया देगी टीकेओ को टू ब्रिंग बैक रेसलमेनिया फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आउटसाइड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स या फिर कनाडा। यूके का क्राउड चीखता चला गया भाई कि यहाँ पे कर लो एक बार वेम्बली स्टेडियम के अंदर। WWE कहती रही भाई नहीं करेंगे, लेकिन इतना पैसा देख के तो भाई आखिर कौन ही इंसान मना कर पाएगा। और बिल्कुल कुछ वैसी सिचुएशन अभी टीकेओ के साथ क्रिएट हो चुकी है। $100 मिलियन फॉर रॉयल रंबल एंड $250 मिलियन फॉर रेसलमेनिया। 350 मिलियन दे के मारे हैं मुंह पे। लेकिन सवाल अभी आता है कि क्या सही में ये बेस्ट रेसलमेनिया एवर होगी या वर्स्ट रेसलमेनिया एवर होगी? आखिर क्यों लिव मॉर्गन के अलावा कोई इस पूरी अनाउंसमेंट में खुश नहीं लग रहा था? क्यों ये सारी चीजें फोर्स लग रही हैं? और आखिर क्या WWE अपने सारे लेजेंड्स के रोस्टर को उठा के वापस ले आएगी इन सऊदी अरेबिया फॉर रेसलमेनिया? तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई देखो, बहुत कुछ है इस पे बोलने के लिए और मुझे पता है कुछ दिन हो गए हैं कि ये न्यूज़ आई है, लेकिन मैं अंदर से बहुत टाइम से भरा पड़ा हूं और मुझे इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनानी थी। तो अगर आपने कहीं ये सही से सारी चीज़ें सुनी नहीं है तो इस वीडियो के अंदर आपको सब पता लग जाएगा रेसलमेनिया 43 का। और कहीं आपको जाके कुछ अभी तक जो चीज़ें आई हैं वो जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कहीं आपको देखने की या सुनने की नीड नहीं है। तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना भाई, लाइक बटन की रेल बना दो भाई। जितने जो हैं वो सऊदी अरेबिया पैसे दे रहा है जैसे फटाफट WWE को, वैसे आप मुझे फटाफट से लाइक दो। लेकिन यहाँ पे मैं सारी बातें एक एक करने लगा हूं और सबसे पहले बात आती है ये बैकलैश क्यों हो रहा है और क्या हमें इंडियन ऑडियंस को इससे कुछ फर्क पड़ना चाहिए या फिर नहीं। पहली बात तो बैकलैश ऑब्वियस रीजंस की वजह से हो रहा है और ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि WWE रेसलमेनिया लेके चली गई है सऊदी अरेबिया के अंदर। ये उन रीजंस की वजह से भी हो रहा है जिन रीजंस की वजह से हर सऊदी अरेबिया के शो के अगेंस्ट अमेरिका के पीपल यूजुअली रहते हैं। अब आई डोंट नो, ये सब लोगों का अपना अपना टेक होगा इस चीज के ऊपर और हम इसको कोई पॉलिटिक या वर्ल्ड बेस्ड जियोग्राफी या फिर जो भी आप जियो पॉलिटिकल वीडियो कह लो वो नहीं बनाने वाले। सिंपल सी बात है कि बहुत सारी चीजें सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट जिसके चलते लोग सऊदी अरेबिया को बहुत सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे रेसलर्स भी सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब इतना पैसा किसी के मुंह पे मारा जाता है तो अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं और टीकेओ तो मानी जाती है भाई पैसों के पीछे भागने के लिए। क्या इंडियन फैंस को इस चीज से फर्क पड़ना चाहिए? मुझे नहीं पता भाई, सबका एक बार फिर से अपना अपना ओपिनियन है। मेरे को इस चीज से ज्यादा फर्क पड़ता है कि WWE शो के अंदर क्या देगी। सऊदी में जाके क्या रेसलमेनिया की पूरी उन्होंने जो हम कह सकते हैं लेगेसी खराब कर दी है? कहीं ना कहीं बिल्कुल कर दी है। बिकॉज अगर सारा आप कुछ घुमा के मुझे रीजन दे दो कि भाई सऊदी में तो शो भी अच्छे होते हैं, सऊदी का क्राउड भी अच्छा हो गया, सऊदी में प्रॉब्ली सबसे बेस्ट मैचेस हमें देखने को मिल जाएंगे, पूरे मैच कार्ड को हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। लेकिन भाई सिंपल सी बात यह है कि इस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज रेसलमेनिया की जो लेगेसी है वो कभी भी ऐसी नहीं थी कि रेसलिंग के नॉर्मल फैंस इस शो में अटेंड ही नहीं कर पाए, टिकटें इतनी सरहद पार हो जाएं और इतना ज्यादा सब कुछ पैसों के अराउंड हो जाए कि WWE कहीं पे भी जाके वो शो कर सकती है। क्या आप ये बात सोच सकते हैं कि यूएस के अंदर जो लोग हैं वो पहली बार इतने सालों में एक रेसलमेनिया अटेंड करने के लिए सऊदी अरेबिया तक उड़ के नहीं जाने वाले हैं? बिकॉज ऑलरेडी जियो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो लोग करना भी नहीं चाहते हैं, इस वजह से सारी बैकलैश हो रही है। पहला पॉइंट तो हो गया ये। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आखिर इससे WWE का फ्यूचर किस तरीके से चेंज हो सकता है। भाई सबसे पहली तो आप ये बात मेरी सुन लो, धीरे धीरे करके सारी चीजें जाने वाली हैं सऊदी अरेबिया में, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इस पॉइंट पे मैं सिर्फ WWE की आपके लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक चीज की बात कर रहा हूं जो वर्ल्ड के टॉप बेस्ट स्पोर्ट्स हैं। F1 का कोई सर्किट नहीं था, इन्होंने वो बना दिया। ये टेनिस के मैचेस भी करने लग गए हैं, ये वर्ल्ड कप भी लेके आ जाएंगे एक पॉइंट पे। कतार वो ऑलरेडी चीज कर चुका है और सऊदी अरेबिया WWE के सबसे बड़े शो रेसलमेनिया को लेके आ चुकी है। बड़े बड़े बॉक्सिंग मैचेस हो रहे हैं, UFC हो रही है, क्या क्या नहीं हो रहा सऊदी अरेबिया के अंदर। रोनाल्डो खेल रहा है भाई, वो लीग इतनी बड़ी बना दी है कि सबसे बेस्ट फुटबॉलर्स को भी मुंह पे पैसा मार के वो ले आते हैं सऊदी अरेबिया में। तो ये पूरी इक्वेशन ही कुछ ऐसी है। और WWE को 100 मिलियन दिए गए रॉयल रंबल के लिए और 250 मिलियन जैसा कि मैंने बोला रेसलमेनिया के लिए। इतने बड़े पैकेज के लिए गारंटी करके WWE को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कहां पे उनको शो करना है। भाई अगर इंडिया भी इतने पैसे देगा वो वहां भी चले जाएंगे बिकॉज पैसा ही सब कुछ बातें बोलता है, बात क्लियर है। लेकिन कहीं ना कहीं WWE के लिए लॉन्ग टर्म में एक प्रॉब्लम बन सकती है बिकॉज मुझे एक चीज यहां पे दिखाई दे रही है, एक चीज दिखाई दे रही है कि रॉयल रंबल और रेसलमेनिया एक नहीं दो बड़े बड़े शोज हैं जो ऑलरेडी WWE सऊदी अरेबिया लेकर जा चुकी है। अब एक बार तो समझ आता है कि तुम कर दोगे सुपर शो, अपने लेजेंड्स को वापस ले आओगे, लेकिन एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है कि क्या हर साल
साल ही रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया में होगी, बिकॉज अगर न्यू ऑरलीन्स में रेसलमेनिया अनाउंस करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू कह सकती है कि नहीं भाई अब तो वेगस में ही होगी, बिकॉज वेगस ने ज्यादा पैसे बिड कर दिए हैं। अगर 2 साल लगातार वेगस में हो सकती है तो क्यों नहीं हो सकती है रेसलमेनिया 2, 3, 4 साल लगातार सऊदी अरेबिया में। वो एक स्टेपल बन जाएगा और वो प्रॉब्लम हो जाएगी कि डब्ल्यूडब्ल्यू बेसिकली अपना हेडक्वार्टर्स उठा के यूएस से भाई तुम सऊदी अरेबिया ले जाओ, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इससे बड़ी जो प्रॉब्लम है, क्योंकि हम तो भाई कौन सा ना तो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं ना यूएस जा रहे हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमने तो टीवी पे नेटफ्लिक्स पे ही शो को देखना है। लेकिन अगर मैं ऐसी चीजें आगे बोलूं कि भाई मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू सऊदी जा रही है, तो मैं बेवकूफ हूं, बिकॉज डायरेक्टली मुझे वो चीज इतनी कोई इंपैक्ट नहीं कर रही। सोशल मीडिया पे जाके तो हम कोई भी जो है वो बकबक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि क्या ये वो चीज है जो शायद एक पॉइंट पे पहले भी रूमर करी गई थी। जब विंस मैकमैन ने इस कंपनी को एंडेवर यानी कि टीकेओ को बेचा था, तो उस पॉइंट पे काफी रूमर्स आ रहे थे कि सऊदी अरेबिया काफी हद तक इंटरेस्टेड है टू परचेस डब्ल्यूडब्ल्यू। और टीकेओ जिस तरीके से यूएफसी की डेट उतारने में तुली हुई है, ये सब पैसा जो सऊदी की तरफ से सीधा उनकी जेब में जा रहा है, ये सब चीजें क्या लीड कर रही हैं फॉर अ डब्ल्यूडब्ल्यू सेल टू एक्चुअल सऊदी अरेबिया पीपल। अगर सऊदी अरेबिया ने डब्ल्यूडब्ल्यू को खरीद लिया तो फिर तो भाई क्या ही फर्क पड़ता है, सारे सुपरस्टार्स हों, चाहे क्रिएटिव हो, ट्रिपल एच हो, रोमन रेंज हो, रॉक हो, भाई सब उनके इशारों पे ही चलेगा, बिकॉज वो ओनर बन चुके हैं। अब कौन से सुपरस्टार वो चीज के अगेंस्ट होंगे आई डोंट नो, लेकिन ये एक प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकती है। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि क्या ये सबसे बड़ी रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम होने वाली है। क्या रेसलमेनिया 40 को हमें भूल जाना चाहिए? क्या एंड गेम को हमें भूल जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये ऑब्वियसली इस तरीके से पिच करा जाएगा कि इससे बड़ी कोई रेसलमेनिया नहीं हुई। वो हर साल डब्ल्यूडब्ल्यू को यही करना पड़ता है बिकॉज उनको अपना शो बेचना है। लेकिन 2 साल बाद हमें बेस्ट रेसलमेनिया देखने को मिलेगी, ये मेरे से थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज अगर 2 साल बाद रेसलमेनिया बेस्ट देखने को मिलेगी तो अगले साल की रेसलमेनिया क्या है? क्या वो बेस्ट नहीं हो सकती? क्या उसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ एफर्ट नहीं डालेगी, या फिर सब कुछ अब सऊदी के लिए बचा के रखेंगे और अगली रेसलमेनिया को हम ऐसे ही जाने दें? तो आई थिंक वो सिर्फ एक मार्केटिंग है ज्यादा कि भाई बेस्ट बना देंगे, इससे बड़ा तुमने कभी कुछ देखा नहीं होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसके अंदर बहुत फोर्स मुझे लग रही हैं, स्पेशली कि बियांका आके बोले कि भाई मेरे लिए पर्सनली ये बहुत बड़ी बात है कि अब फाइनली सऊदी अरेबिया में रेसलमेनिया होगी। जब हम सबको पता है कि अगर किसी को इम्पैक्ट कर रहा है सबसे ज्यादा तो विमेन्स रोस्टर को कर रहा है भाई। विमेन्स राइट्स को लेके जो चल रहा है सऊदी अरेबिया में इतने सालों से, जो उस स्केल पे चल रहा है, अगेन मैं उस पर कुछ कॉमेंट नहीं करने वाला डायरेक्टली, लेकिन ऑब्वियसली बियांका अगर ये बात बोल रही है तो उनको बोला गया है कि तुम ऐसा बोलो भाई, तुम सही सही बातें बोलो सऊदी अरेबिया के बारे में, ताकि सऊदी अरेबिया की भी जो वो पर्सनैलिटी है ना वर्ल्ड के सामने वो बेटर हो सके। इसके अलावा ये बात बोली जा रही है कि भाई रॉक को पर्सनली मना लेंगे भाई हम, कि रॉक आके एक मैच लड़ जाएगा सऊदी अरेबिया में और मजा आ जाएगा। उसको पर्सनली जाके बात करी जा रही है कि जिंदगी का सबसे बड़ा पे चेक हम तेरे को देंगे, तू आके सऊदी अरेबिया में एक मैच लड़ ले। और लोग ऑलरेडी इस चीज के लिए एक्साइटेड हैं। अब मुझे ठीक है भाई तुम एक्साइटेड हो कि रॉक का एक मैच होने वाला है, 2 साल बाद रॉक का क्या स्केड्यूल रहेगा, 2 साल बाद रॉक किस कंडीशन में रहेंगे, 2 साल बाद रॉक का क्या मोटिवेशन रहेगा? क्या मैं अभी से बैठा रहूं, जो मैच 3-4 साल पहले हो जाना चाहिए था वो अब से 2 साल बाद मुझे देखने को मिलेगा, और उसके लिए मैं अभी से एक्साइटेड हो जाऊं ये ख्याली पुलाव बना के कि ये फाइनली मैच होने वाला है? आई डोंट थिंक कि इस चीज के बेसिस पे मैं इस रेसलमेनिया के लिए इतना एक्साइटेड हो सकता हूं, जो चीज इतनी सदियों दूर है अभी। और जब रॉक की बात कर ही रहे हैं तो इस पूरे मैच कार्ड की बात कर लेते हैं, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू के अकॉर्डिंग वो पूरी कोशिश करेंगे, अपनी जान लगा देंगे सारे लेजेंड्स को वापस लाने के लिए। और ऑब्वियसली इसका बहुत ट्रॉल चल रहा है। जॉन सीना का फेयरवेल टूर अगर खत्म हो जाता है तो जॉन सीना की बोली हुई बातें जो हैं वो सारी चली जाएंगी टॉयलेट में भाई, फ्लश हो जाएंगी, बिकॉज उन्होंने बोला था तुम मुझे कभी नहीं देखने को मिलोगे जॉर्ड्स में दोबारा, लेकिन अगर सऊदी वाले पैसे देंगे तो क्या मिलेंगे? तो जॉन सीना वर्सेस कर्ट एंगल, अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स, इन हर एक मैच पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रेट हार्ट, बटिस्टा वर्सेस ब्रॉक लेसनर, डाल दो भाई इसमें रोमन रेंज वर्सेस रॉक को भी, स्टोन कोल्ड वर्सेस सीएम पंक, और सेलिब्रिटीज के बिना तो क्या ही होगा ना भाई, लोगन पॉल और स्पीड की टीम वर्सेस जेली रोल एंड पोस्ट मलोन की टीम। तो ये सारे रूमर्स हैं जो रेसलमेनिया 43 के मैच कार्ड के लिए हमें सुनने को मिल रहा है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू सारे लेजेंड्स को वापस ले आएगी, यहाँ पे डीन एम्ब्रोस का भी रिटर्न देखने को मिल जाएगा भाई, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा ना भाई। सब कुछ कर दो एक ही दिन में तुम, तो भाई सिंपल सी बात यहाँ पे ये है। और फाइनल मेरा ओपिनियन और वर्डिक्ट इस पूरी चीज के ऊपर है। अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मजा उसी में है, बिकॉज मैं चाहता हूँ आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में दें भाई। जो मैं बोल रहा हूँ आपको उससे एग्री करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा इस पे ओपिनियन ये है
कि डेफिनेटली आई हैव नो आइडिया कि ये रेसलमेनिया अच्छी होगी, बुरी होगी या फिर सबसे बुरी होगी। बेस्ट होगी मैं इस चीज को अभी नहीं मान सकता हूं डेफिनेटली, लेकिन वर्स्ट होने के भी इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। अब आप अपने ओपिनियंस दे सकते हैं कि भाई सऊदी ने लास्ट टाइम से सीख लिया है, तब से वहां पे अच्छे शोज होते हैं, क्राउड भी अच्छा आता है, तो सऊदी अरेबिया बहुत ही बढ़िया रेसलमेनिया देगी। लेकिन आप लोगों के लिए ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं है। अभी इतने सालों से हर साल यूएस में होती थी, अब सऊदी अरेबिया में हो जाएगी, तो आप लोगों के लिए क्या ही फर्क पड़ जाएगा ना। एज एन इंडियन ऑडियंस किसी को क्या फर्क पड़ रहा है कि कहाँ हो रही है रेसलमेनिया, अनलेस आप एक्चुअली में ट्रैवल करना चाह रहे थे उस शो में जाने के लिए। सऊदी तो नजदीक है इंडिया से उस मामले में। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग इस पूरी चीज से जो निकल के आ रहा है वो यही है कि WWE को TKO एक कैश काउ की तरह ट्रीट कर रही है। WWE से जितनी जल्दी पैसे वो कमा सकते हैं वो कमाना चाहते हैं, और इवेंचुअली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सऊदी अरेबिया नंबर 1 स्पॉट पे होगा 1-2 सालों के अंदर ही टू बाय दिस WWE थिंग। और ये जो पूरी चीज करी जा रही है सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की तरह करी जा रही है कि अगर WWE के सबसे बड़े शो सऊदी अरेबिया में करे जाएंगे तो किस तरीके की अट्रैक्शन वो क्रिएट कर सकते हैं पूरी दुनिया की तरफ से। अगर वो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होता है तो अगर कोई 350 मिलियन WWE को 2 शोज के दे सकता है तो क्या वो पूरी WWE खरीद नहीं सकता है। तो आई थिंक कि आप लोगों को इस बारे में सोच के अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर डालने चाहिए। लेकिन जो भी इसकी पूरी अनाउंसमेंट थी, पूरे पैनल पे कोई खुश नहीं लग रहा था, सिर्फ मैं खुश था बिकॉज लिव मॉर्गन वहां पे थी और लिव मॉर्गन वापस वहां से स्माइल पास कर रही थी, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी गई। लेकिन बियांका अंडरटेकर का तो भाई सवाल ही मत पूछो। उसके बाद सेथ रॉलिंस वहां पे वर्ल्ड चैंपियनशिप की लेके कैसे खड़े हुए हैं, कोई रौनक ही नहीं थी। उसके ऊपर शार्लेट फ्लेयर थी वहां पे, लोगन पॉल थे वहां पे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कुछ बहुत हाई लेवल पे WWE अनाउंस कर रही है। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स पे जरूर दें इस वीडियो के। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे इसे लाइक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।